जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप एक नई गाड़ी को परचेज करते हैं तो आपको कितना कॉस्ट उसका चुकाना पड़ता है और किस किस नाम से आप उसको चार्ज पे करते हैं। या बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं होगी कि वो किस किस फॉर्म में अपनी फीस का पेमेंट करते हैं, तब जाकर उनको नई गाड़ी जो मिलती है उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है। जो पंजीकरण होता है, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, क्या कैसा है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। नई गाड़ी पंजीकरण करवाने के ऊपर क्या नई फीस दरें हैं उसके बारे में। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़्यादा मात्रा में पहुंचाइए। ठीक है जी। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बोला था, जानकारी देने के लिए, तो मैं अब डेडिकेटेड वीडियो बना दे रहा हूँ। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप सभी की गाड़ी की जो है ऑन रोड कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, समझ लीजिए, सभी को पता ही है। तो जब एक्स शोरूम प्राइस, जबकि उसकी एक्स शोरूम प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन आपको ऑन रोड प्राइस पे करना पड़ता है। एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में क्या डिफरेंस होता है वो भी इस वीडियो में समझ जाइएगा, पूरा देखेंगे तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अगर फीस एक्स शोरूम प्राइस की फीस काफी कम है और ऑन रोड प्राइस काफी ज्यादा है तो दोनों में इतना अंतर क्यों होता है, ये प्रश्न उठता है। तो चलिए बताते हैं। नई गाड़ी खरीदने पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, समझिए, जीएसटी देना ही पड़ता है। साथ ही साथ आपको केंद्र व राज्य सरकार को अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि नियमानुसार होता है, उसको पे करना होता है। अब यह जो होता है यह होता है रोड टैक्स के फॉर्म में, जो कि स्टेट और गवर्नमेंट अपना पंजीकरण के टाइम पर टैक्स लेती है। तो आरटीओ जो रोड टैक्स लेता है वो आमतौर पर एक शोरूम प्राइस की कीमत के आधार पर तय होता है। सबसे पहला उसमें ये है रजिस्ट्रेशन चार्ज। अब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्ज ज्यादा नहीं होता है, केवल 600 रुपए होता है, समझिए, ये बहुत ज्यादा कम है। वो 600 रुपए, 600 रुपीज ओनली रजिस्ट्रेशन चार्ज किसी भी नई गाड़ी का, फोर व्हीलर का बता रहा हूँ, केवल 600 रुपए है। डिपेंड्स ऑन और व्हीकल प्राइस टू, और ये आपकी गाड़ी के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है किसी किसी राज्यों में, बट एवरेज इसका 600 रुपए ही मान लीजिए। उसके बाद में हाइपोथेटिकेशन चार्ज होता है। अगर आप अपनी गाड़ी लोन पर लेते हैं तो हाइपोथेटिकेशन फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस, वो लगती है 1500 रुपए। लेकिन अगर आप गाड़ी पूरा पेमेंट कर देते हैं एक ही बार में या फिर पूरा कैश के माध्यम से लेते हैं तो आपको कोई हाइपोथेटिकेशन चार्ज नहीं पे करना पड़ता है, लेकिन इसका चार्ज 1500 रुपए है। उसके बाद में नंबर प्लेट का है, एचएसआरपी जिसमें लगती है, तो एचएसआरपी का चार्ज है 200 रुपए से लेकर 800 रुपए तक। ये डिपेंड करता है आपके राज्य के ऊपर भी। ठीक है, बाद में यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊं तो अगर यहाँ पर नया जो फीस इसमें दर होती है वो है स्टेट डेवलपमेंट और पार्किंग चार्ज। इसके नाम पर यहाँ पर आप सभी को कुछ एक राज्यों में या फिर केंद्र शासित राज्यों में एमसीडी ये टैक्स लगाती है। जैसे कि इसमें गाड़ी की कीमत अगर 4 लाख रुपए से कम है तो 2000 रुपए, और 4 लाख रुपए से आपकी गाड़ी की कीमत ज्यादा है तो 4000 रुपए आपसे लिया जाता है। उसके बाद में होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो इसमें अगर आप अपनी गाड़ी का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 1500 रुपए से लेकर 25 रुपए, डिपेंड ऑन योर स्टेट, ये भी फीस आपको देनी पड़ती है नई गाड़ी पंजीकरण करवाने के लिए, समझ लीजिए। छठवीं चीज होती है फास्टैग। 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक सिक्योरिटी के नाम पर ये डिपॉजिट करना होता है फास्टैग लगवाने के लिए। उसके बाद में होता है सातवां और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो इसी में सबसे ज्यादा फीस आपको देनी पड़ती है, तो ये होता है रोड टैक्स। अब रोड टैक्स कैसे वहां पर कैलकुलेट किया जाता है वो बता देता हूं। तो एज ऑफ उत्तर प्रदेश में आपको बता रहा हूं कि वो बाकी के राज्यों में वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट। वो यूपी के बारे में बता दे रहा हूं। तो व्हीकल की कैटेगरी और व्हीकल की जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर गाड़ी की कीमत 6 लाख रुपए से तक है या उससे कम है तो आपको रोड टैक्स उसका 5% देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी गाड़ी की कीमत 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के है तो इसके लिए आपको रोड टैक्स 6% देना होगा। ठीक, 6%। अगर गाड़ी की जो मूल्य है 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए है तो 6% उसका। अब गाड़ी की कीमत अगर 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के है, बीच में है, तो वहां पर आपको रोड टैक्स 9% देना पड़ेगा। ये हो गया आपको पूरा, मैंने आपको बता दिया कि नई गाड़ी पंजीकरण करवाने के ऊपर आपको कितना खर्चा आता है, कितना कॉस्ट लगता है। और इसीलिए जो ऑन रोड प्राइस होता है ये काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो ऑन रोड प्राइस होता है, माफ कीजिएगा, जो एक्स शोरूम प्राइस होता है।
एक शोरूम प्राइस गाड़ी की जो एक्चुअल कीमत होती है उस शोरूम तक ही, उसमें ये चार्जेस वगैरह नहीं जोड़े जाते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज, रोड टैक्स, ये सब जोड़ा नहीं जाता है, इसीलिए ऑन रोड प्राइस एक शोरूम प्राइस से काफी ज्यादा ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा अंतर भी दोनों में, और क्या नई फीस और क्या नई गाड़ी खरीदने पर फीस देनी पड़ती है, क्या चार्जेस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट का क्वेश्चन हो तो जोड़कर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा तबीयत ना सही होने की वजह से थोड़ा एनर्जी भी लो है, थोड़ा सा आप सभी के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, प्रेम पूर्वक आप सभी का। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।